सो फ्रेंड्स मैं सीवी के अकाउंट पे गई थी और उस पे मैंने कुछ कमेंट रीड किए। जो लास्ट वाला दिवाली का व्लॉग था उस पे आया हुआ है कमेंट है। बहुत लोग बहुत बेकार होते हैं, है ना। सपना को, सीवी को सब लोग बोलते हैं ना कि वो बोलती है ना कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ। तो उसको एक कमेंट आया था, नेहा नाम की लड़की है ना। ऑलरेडी आप पैसे वाली हो, आपको व्यूज़ की क्या ज़रूरत है। यूट्यूब से पैसे कमाने का ख्याल मत करो, जितना हो रहा है जितना होगा उतना काफ़ी है। फिर फोकट सोशल मीडिया में लाकर अपनी फैमिली की इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा डाली आपने। बिल्कुल सही बात है। जब आप पैसे के लिए नहीं हो, है ना, तो यूट्यूब पे आना नहीं चाहिए। मुझे भी मालूम है कि मैं भी अगर यूट्यूब पे हूँ तो 19-20 चीज़ें मतलब है ना जा सकती हैं, बट मेरा रिएक्शन चैनल है तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो कि मेरे घर की चीज़ें हो रही हूँ और वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो इसमें बचे हुए हैं कि आपको नहीं मालूम चलेगी, बट हाँ रेगुलर ब्लॉग में दिखाऊंगी तो आप लोगों का तरीका देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, है कि नहीं। सही बात है ना। तो आप सारी चीज़ें तब देखिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसा कि इन्होंने बताया फैमिली की धज्जियां क्यों उड़ाई। अब उस पर 28 रिप्लाई आए हैं और एक एक करके मैं सारे रिप्लाई बताऊंगी। और आज है 5/11/2024 और ये वीडियो है 2 दिन की। कमेंट जो है 2 दिन पहले की है, ठीक। तो अब कमेंट आया है, बहुत वाहियात लोग होते हैं। चंद्र प्रकाश, ठीक, इनका नाम है। और इनके अकाउंट जो इन्होंने कमेंट किया उस पर 46 लाइक है। हम लाइक इसलिए गिनते हैं क्योंकि लोग कितने अग्री करते हैं ये बातें ज़रूरी होती हैं, है ना। तो देखो, सपना के कांड तो आप लोगों को यही दिख रहे होंगे जब वो सीवी से कितने गंदे तरीके से बात कर रही है। कहाँ गंदे तरीके से बात की थी, मैंने भी तो देखा था ना वीडियो। मुझे तो एक जगह भी नहीं लगा कि वो गंदे तरीके से बात कर रही थी, बल्कि वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। और ऐसे ही बात करना चाहिए ताकि लोग जो उसको कमज़ोर समझते हैं ना, उसको कमज़ोर कतई ना समझने की भूल करें, ठीक। बात कर रही है, उसके परिवार को मारने को बोल रही है और उसके हस्बैंड को माँ की गाली दे रही है और उसके हस्बैंड को भी मारने के लिए बोल रही है। मैंने भी लाइव सुना था, है ना, रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी। मुझे तो कहीं ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आई। अब क्या आप लोग कोई अंदरूनी ये क्या पता, मे बी आईडी दूसरे की हो, बोल आप रहे हो। अब आप मुझे बोलोगे, आप मुझे मारोगे तो मतलब मैं शांत रहूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। या अगर मेरा भाई कोई चीज़ सुनेगा तो आपको कोई चीज़ रिप्लाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और यहाँ पे अगर सपना ने ये चीज़ें की हैं तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आगे ऐसे ही बढ़ना है। अगर हमें कोई नीचा दिखाएगा तो हम उसको बताएंगे कि अपने हद में कैसे रहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने। और फिर उसके बाद पढ़ते हैं, और उसके हस्बैंड को माँ की गाली दी, हस्बैंड को मारने की बात की। उसने तो अपने 2 हस्बैंड खा लिए हैं, अब इनके परिवार को खाने में लगी है। सच में डायन है वो। सपना किसी की भी सगी नहीं होगी, देखना आगे चल के। और किसी अच्छी फैमिली को फिर से ये बदनाम करेगी, इसका तो धंधा है ये। सपना चल के आई थी, ये जो भी है रिप्लाई है, जो भी जिसने भी ये चीज़ें की हैं, सपना चल के आई थी सीवी के पास। सपना चल के आई थी, एक हस्बैंड खत्म हो गया था, दूसरे हस्बैंड से जब शादी होने वाली थी तभी से शायद सीवी गई थी। सीवी सब्सक्राइबर थी। कौन जाकर के वीडियो बनाता था, कौन जाकर के क्या नाम है सपना के पास बैठ करके वीडियोस बना रहा है, कौन जाता था सपना से मिलने के लिए। सपना फोन करके बुला लेती थी क्या, जो हाँ जो ये क्या नाम है दोनों लोग काम छोड़ करके अपने चले जाते थे। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते किसी के साथ तो वो कैसे आपके घर में आती। आपने इंटरेस्ट दिखाया ना, क्या कहते हैं हम लोग कि दोनों हाथ से ताली नहीं बजती है ना। और फिर मतलब ये डायन बोलना, खा लेना बोलना, भाई कहाँ से आए हो तुम। ये किस्मत होती है इंसान की, किस्मत होती है। ये जो चीज़ें होती है ना, पहले मुझे भी लगता था यार मेरे गलत कर्म हो जाते हैं तो शायद मैं रो देती हूँ, ये चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में मेरी एक फ्रेंड थी जो कि जिसकी डेथ हो गई कैंसर से। वो लड़की जब पैदा हुई तो उसके कुछ मतलब ईयर बाद ही, 2-3-4 साल बाद ही छोटा भाई हुआ। जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी मम्मा भी चल बसी।
और फिर उसके बाद जब वो बड़ी हुई ग्रेजुएशन में, मेरी पहली फ्रेंड थी वो यूनिवर्सिटी में, मैं इलाहाबाद से पास आउट हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी पहली वो फ्रेंड बनी है। मैं जैसे ही एंटर की तो थोड़ी देर बाद हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई। ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते उस लड़की ने मतलब उसके साथ ज़िंदगी उसके बस केवल 15 साल ऐसा कुछ अच्छा उसके साथ हुआ हो। अच्छा क्या हुआ कि मतलब बस जो जी पाई वो 15 साल जी, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो है तो वो 26-27 की वो भी है ना। बट उसने, क्योंकि उसने पहले भी दुख देखा, फिर जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो माँ का सुख तो मिला नहीं, क्योंकि माँ जा चुकी थी, उनके पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की थी। मैं ये इसलिए बता रही हूँ, पहले मैं क्लियर कर दूँ, जो लोग बोलते हैं कि गलत कर्म, पहले के गलत कर्म हो सकते हैं, उस जन्म के हो सकते हैं, इस जन्म में इंसान जरूरी नहीं तुम उसको गलत बोल दो। जैसे कि सपना के साथ हुआ है, उसके सब हस्बैंड चले गए ना, तो उसके कोई कर्म रहे होंगे, वो खुद नहीं खाली, कोई अपनी दुनिया अपने से नहीं उजाड़ता है। ये जिसने भी कमेंट किया है ना, बस मतलब मैं केवल ये कमेंट देख करके मैंने अलग से ये वीडियो बनाई है, सिर्फ और सिर्फ ये कमेंट देख करके। तो मेरी जो फ्रेंड हुई उसका ग्रेजुएशन में पता चला कि इसकी किडनी नहीं सही है। दिल्ली एम्स में इसका किडनी भाई एक निकल गई थी, एक थी, फिर लगा कि चलो ठीक हो जाएगी। रूटीन चेकअप के लिए फिर से ये दिल्ली गई, पता चलता है कि इसको बोन कैंसर हो गया है तभी। और आज से ये 4 साल की बात है पहले की। तो भी इसके फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। उसी समय डॉक्टर ने बोल दिया था कि 1 ईयर के अलावा ये नहीं रह पाएगी। फर्स्ट स्टेज में इसको बोल दिया गया था कि नहीं रह पाएगी। फिर भी इसके पापा ने, भाई ने, दीदी ने इतना हेल्प किया इस लड़की के लिए, बहुत मतलब मेहनत की फैमिली ने। जैसे होता नहीं कि इंसान एक हार जाता है, ये लोग हारे नहीं थे, बहुत इन्होंने मतलब मैंने खुद सामने से देखा है। और मतलब जिस तरीके से हो सकता था, क्योंकि उनके फादर गवर्नमेंट टीचर थे, तो बहुत पैसा भी नहीं कि इंसान कहीं बाहर भेजते, बट जितना हो सकता था इन लोगों ने अपनी तरफ से लगाया किया। बट चली भी तो कुछ समय चली, बट बहुत नहीं चल पाई। तो भी हाल फिलहाल में मतलब पास अवे हो गई वो। और मैं भी थोड़ा सा मतलब बहुत जानते हैं हम कि हाँ जाने वाली है, बट फिर भी होता नहीं कि नहीं है। तो मुझे उम्मीद वगैरह बहुत बेकार लगती है। और ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे इसके ऊपर इतनी गुस्सा आ रही है ना। और बहुत लोग इसमें कह रहे हैं सपना को गलत। नीलम सिंह है वो जो कि बोलती हैं गाली सपना ने भी दी है, सीवी के घर वालों को मारने को बोला है, सीवी के हस्बैंड को मारने को बोला है, फिर सीवी को माँ की गाली दी है। वो औरत किसी की सगी नहीं है, किसी और उसकी फैमिली। जिस तरीके से ये गाली गलौज वाली बातें सपना के साइड से बाहर आई हैं, यही बातें उधर साइड से क्यों नहीं आई हैं? आप अपने प्रोटेक्शन में आप क्या करोगे? कोई आपको गाली देगा तो आप क्या कर सकते हो? हाँ, उसने तो रिकॉर्डिंग में तो नहीं बोला। सीवी ने क्यों नहीं ऐसी कोई रिकॉर्डिंग रख दी है? सीवी ने जब लाइव आई तो उन्होंने ऐसी, जब वीडियो बनाई तो उन्होंने ऐसी बातें क्यों नहीं बता दी? ये अपने से प्रिडिक्शन करना गलत करो। और क्या पता ये फेक अकाउंट्स हैं, क्या पता मे बी ये फेक अकाउंट हो, मैंने चेक नहीं किया है। और ये कुछ अलग चीज़ें बता रहे हो, अफवाह फैला रहे हो सपना को लेकर के। कोई कितना भी पैसे वाला हो, लड़की खुद से अपने लिए कुछ करना चाहती हो, गलत क्या है? और जगह सपना ही सही नहीं हो सकती है। ये सपना के अगेंस्ट जो लोग नेगेटिव हैं वो बोलते हैं। इनके कहने का मतलब है, रतन पांडे नाम है, ये सपना के लिए ही बोल रहे हैं। मैं बार बार एक शब्द बोल रही हूँ कि अगर वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है तो भी बहुत अच्छा है, करने दो उसको, करने दो। तुम झेल सकते हो जो उसके साथ हुआ है? झेल सकते हो? हाँ, रो सकते हो? हंस तो नहीं रही है ना, रो ही रही है ना। अभी अगर हंसेगी ना तो तुम्हारे जैसे 72 और पैदा हो जाएंगे। रो रही है तब ये तुम लोगों का हाल हो रहा है कि वो ऐसे ऐसे कर रही है। ये दुनिया ऐसी ही है, आप हंसो तो भी रुलाएगी और रोगे तो और रुलाएगी। ये दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है। और वो लड़की जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। मैं तो मतलब देख रही हूँ कि कैसे कैसे लोगों की थिंकिंग है भाई। ये थिंकिंग है लोगों की कि जहाँ एक लड़की के साथ गलत हुआ, अगर वो सिंपैथी भी कर रही है तो उसके साथ वो गलत हुआ जो तुम सोच नहीं सकते हो, तुम झेल नहीं सकते हो। इंसान खत्म कर ले अपने आप को कि भाई समाज क्या कहेगा, मेरे साथ ये क्या हो गया है। पढ़े लिखे तुम लोगों, ये पढ़े लिखों की चीजें होती हैं।
और एक ने बोला है कि अगर इंसान अपने लिए पैसा कमा रहा है तो बोले ना, वो तो बोलती है कि मैं बहुत अमीर हूँ। ये इंटर कोई 119 ने मतलब कमेंट किया है कि अरे वो पैसा कमाना चाहती, हर लड़की का आगे हर जगह सपना नहीं सी होती, तो ये क्यों आगे बोलती कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा घर इससे नहीं चलेगा? क्यों बोलती है ये लाइन? क्यों बोल रही है? कहीं आपको ना खा लिया बचकर सही है, कहीं आपको ना खा ले। वो जो चंद्र प्रकाश नहीं था जिसने बहुत गंदा सा कमेंट किया था, कहीं आपको ना खा ले बच के रहना, बहुत अच्छा किया था। तो क्या पूजा करेगी ऐसे लोगों का? लोगों ने रिप्लाई भी किया हुआ है ना, सपना के जो व्यूवर्स हैं। सीवी बहुत अच्छी लड़की है, मैंने भी देखा है, बड़ी अच्छी है वो। इतनी अच्छी होती है ना, इतना शो ऑफ नहीं कर पाती वो। अटेंशन और व्यूज की भूखी है, देख नहीं रहे हो सपना का नाम लेकर व्यूज कैसे ले रही है? बिल्कुल सही यार, सब में तो उसी का थंबनेल लगा होता है, सपना को बदनाम करने में लगी है। किसको लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने व्यूज के लिए सब ड्रामा किया है, इसे तो इनको अटेंशन देते सपना के नाम यूज करके। बिल्कुल, सपना को क्या मिलेगा इन लोगों को यूज करके? इन लोगों को मिला है सपना को यूज करके, लाइक देखो, व्यूज देखो, पैसे आ रहे होंगे भाई उसी लड़की के नाम पे, और उसी लड़की के नाम पे जाके ये सब पार्टी करेंगे, दिखाएंगे। मतलब क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? ये बंदा किसी और अकेली लड़की को गालियां देता है एंड ये कैमरा के सामने भगवान की पूजा कर रहा है। सब ढोंग है, बिल्कुल सब ढोंग है, बिल्कुल सब ढोंग है। आप जो लड़की का हाथ पैर ही नहीं है, उसके हस्बैंड ही नहीं है, और आप जाकर के क्या नाम है उस लड़की को अगर अब्यूज कर रहे हो किसी भी रीजन से, बहुत गलत है। शो ऑफ कर रहे हो, किसी भी आपको जस्टिस जरूर मिलेगी। किसी का नसीब नहीं बांध सकते कोई। कभी कभी लोग सच्चाई देख नहीं पाते और उन्हें लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। नेगेटिव कमेंट्स को अटेंड ही नहीं करो। जिनकी अनसब्सक्राइबर्स करना है बिल्कुल खुशी से करें। किसी का नसीब नहीं छीन सकता कोई, बिल्कुल कोई नहीं छीन सकता किसी की ना जगह, किसी का ना नसीब, है ना। तो जिस तरीके से लखनीत प्यार करती है सपना को, सीवी को भी नहीं कर सकती है ना। तो वो नसीब किसी को नहीं मिल सकता है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा है ना, तो किसी के साथ कुछ अच्छा भी है। और हैंड्स ऑफ है तुम जैसे लोगों को, जो तुम लोग एक लड़की के साथ गलत हुआ है। मैं क्या बोलूं, बहुत गलत हो जाता है कभी कभी। सच्चाई ये है कि सीवी जी की लाइफ स्टाइल एंड फैमिली देख के सपना को जेलसी हुई। उसने इस घर में ज़्यादा घुसने की कोशिश की, ज़्यादा इंटरफेरेंस किया होगा, तो सीवी के हस्बैंड को पसंद नहीं आया होगा। और सपना है तो है ही बदतमीज होगी, कुछ पर्सनल बातें जो रिकॉर्ड कर रही होगी और धमकी दी होगी एक्सपोज करने के लिए। सीवी के हस्बैंड ने नाराजगी दिखाई होगी। और चूंकि सबको पता है कि जब ये अपने सास ससुर अपने डेड हस्बैंड को बदनाम कर सकती है, तो ये लोग कौन है? इसकी इज्जत के वजह से सीवी जी के फादर इन लॉ ने माफ़ी मांगी होगी अपने बेटे की तरफ से, ताकि सपना को ऐसी वैसी हरकत ना करे। क्योंकि सपना बहुत छोटे घर से आई है और उसे कभी अपनी इज्जत की पड़ी नहीं होती है, बस वो व्यूज़ लेते हैं। खैर जो भी हो, गलत को गलत हमेशा सिंपैथी लेना अच्छी बात नहीं होती है, रितु मिश्रा जी ने बोला है। मतलब मैं क्या ही बोलूं किसी को, सबकी सोच अपनी होती है। आप लोग मतलब हो शायद जो सोचते हो कि नहीं भाई गलत। एक चीज़ मुझे गलत लगी थी,